राजकुमार को गुलाम पकड़ देते हैं और राजा चल पड़ता है। राजा को जाते हुए देख राजकुमार मन में कहता है, क्यों पिताजी आपने पीछे मुड़कर क्यों मेरी तरफ नहीं देखा? जियांग पेंग ने तो कहा था कि आपको मुझसे उम्मीदें हैं। अगर ये सच है तो आपने मुझे गले से क्यों नहीं लगाया? जिन कहता है, जिया क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम पर दया खाए? और तुम नीच गुलाम, तुम्हारी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? और आज तुमने हम भाइयों को लड़वाने की कोशिश की। मैं तुम्हें अपने पिताजी की जगह आज सबक सिखाऊंगा, मार दो इसे। जिनकी हंसी से उसकी क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता था। दूसरी तरफ जियांग मन में कहता है, अगर मुझे अपने परिवार की चिंता ना होती तो तुम सबकी जान तो मैं अपने हाथों से दे देता। जिनका आदेश सुनकर राजकुमार को फिर से होश आती है और वो तुरंत उसकी तरफ दौड़कर कहता है, भाई इसे मत मारो, इसकी जान मत लो। जियांग को छुड़वाने की कोशिश में राजकुमार कहता है कि इसे छोड़ दो। और उन पहरेदारों से जिन चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मेरे आदेश की उल्लंघना कर रहे हो? जाओ मार दो इसे। राजकुमार बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो मन में बस एक ही बात दोहरा रहा था, क्यों क्यों क्यों। जियांग के मुंह पर एक जोरदार मुक्का लगता है जिसके कारण उसके नाक से खून बहने लग जाता है। ये मुक्का राजकुमार ने उसके मुंह पर मारा था और लगातार उसे मुक्के मारते हुए राजकुमार चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ भी बकवास करने की, मेरे भाई के खिलाफ कुछ भी बोलने की? जाओ मरो अब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को तंग करने की? तुम इसी लायक हो, तुम्हारी यही सजा बनती है। राजकुमार को इस तरह से देखकर उसके चारों भाई और उनके दो दोस्त पूरी तरह से घबरा जाते हैं। जिन और रुई के तो चेहरे के रंग ही उड़ गए थे। जिन हिम्मत कर कहता है, ओए जिया। और यहीं पर यह पाठ खत्म हो जाता है। यकीनन इसके पीछे राजकुमार की जियांग को बचाने की कोशिश ही होगी, पर क्या वो जियांग को बचा पाएगा या फिर जियांग को बचाना इतना आसान होगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।